तुझे देख कर मेरी सुबह आती है, तुझे देख कर मेरी शाम होती है। मेरा दिल घबराता है जब तू सामने नहीं होती है। ला 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 ला। अरे गोलू, तुम्हें क्या हो गया है? मैं भूख से यहाँ मरे जा रही हूँ और तुम मुझे गाने सुनाकर मेरा पेट भरना चाहता है। जल्दी से जाओ, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ, नहीं तो मैं भूख से यहाँ ही बेहोश हो जाऊंगी। अरे रानू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारे लिए खाने के लिए मैं क्या लेकर आऊं। अरे अरे कालू, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे लिए खाने के लिए तुमने क्या लाना है। मुझे कच्चे आमों का अचार बहुत पसंद है। तू जंगल से जाकर मेरे लिए कच्चे आमों का अचार ले आ, मेरी दादी लाया करती थी। अरे रानू, कच्चे आमों का अचार? अच्छा, ठीक है, चलता हूँ तुम्हारे लिए कच्चे आमों का अचार लेने के लिए। यूं गया, यूं आया, अभी देखना तुम। आज तो कच्चे आमों का अचार आएगा, बहुत मजा आने वाला है। टुन्नी अपनी बेटी के साथ बैठी थी। इतने में कालू कौवा चौखट पर आकर बैठकर कहता है, अरे टुन्नी, क्या तुम्हारे पास कच्चे आमों का अचार है? अगर है तो थोड़ा सा मुझे दे दो, क्योंकि मेरी रानू ने आज मुझसे सुबह ही सुबह यही बात की फरमाइश की है कि कच्चे आमों का अचार खाना है। लेकिन जंगल में कहीं भी कच्चे आमों का अचार नहीं है, और मुझे कच्चे आमों का अचार कहाँ मिल सकता है? मुझे पता था टुन्नी के पास हर चीज़ मौजूद होती है। तू मुझे अगर कच्चे आमों का आज अचार देगी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कालू, क्यों फिक्र करते हो? मेरे पास कच्चे आमों का अचार है, ये लो कच्चे आमों का अचार। रानू को मेरी तरफ से देना, और वो ये खाकर बहुत खुश होगी। मैंने इसे बहुत मज़ेदार बनाया है, मैं इसीलिए बनाकर रख देती हूँ क्योंकि जंगल में इस टाइम में कच्चे आमों का अचार नहीं मिलता। सारे पेड़ों पर कच्चे आम खत्म हो जाते हैं। अचार तो आपको पता है कच्चे आम का ही बनता है। चलो, अब तुम लेकर चलो, और मैं जंगल में दाना लेने के लिए जा रही हूँ। कालू वो अचार लेकर आकर एक नदी के किनारे बैठ जाता है और कहता है, अरे थोड़ा सा पानी तो पी लूं, मैं बहुत थक गया हूँ। अचार की बोतल तो बहुत ही भारी है। अरे इतनी भारी बोतल मैं घर तक कैसे उठाकर लेकर जाऊंगा? अरे क्या करूं, अपनी रानों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा अचार तो चख कर देखूं। टुन्नी तो बड़ी अचार की अपनी तारीफ कर रही थी। कालू जैसे ही अचार चखता है, अरे ये तो बहुत ही चटपटा और ये बहुत ही मजेदार है। अरे थोड़ा सा और खा लेता हूँ। कालू ऐसे चार खाते खाते सब खत्म कर देता है। अरे अचार तो खत्म हो गया है, अब रानू के लिए मैं क्या लेकर जाऊंगा? अरे राम, मैं तो मर गया, अब क्या करूं? अब कहाँ से मैं अचार लेकर जाऊं? अरे मुझे लगता है मिठू तोते के पास भी अचार जरूर होगा। अरे मिठू, बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अरे अरे कालू, क्या बात है, तुम सुबह ही सुबह आ गए हो? अरे मिठू, क्या तुम्हारे पास कच्चे आमों का अचार है? अरे नहीं कालू, मेरे पास अचार नहीं है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। कालू परेशान होकर वहां से जंगल की ओर उड़ने लगता है। वो बहुत परेशान था कि रानू के लिए अब मैं क्या लेकर जाऊं। रास्ते में उसे एक मीठे फलों वाला एक बड़ा सा पेड़ नजर आता, और इस पर बड़े मीठे फल लगे हैं। ये फलों का कितना बड़ा पेड़ है, मुझे तो आज दिखा है। मैं तो यहाँ से रानों के लिए रोज मीठे फल लेकर जाऊंगा, और इन फलों के पेड़ पर किसी को भी आने नहीं दूंगा। आज से ये पेड़ मेरे हुए। कालू पेड़ के देखकर बहुत खुश था और वहां से एक मीठा फल तोड़ लेता है। अरे रानू ने मुझसे तो अचार का कहा था, लेकिन मैं उसके लिए मीठा फल लेकर जाऊंगा। अचार में तो बहुत मिर्ची थी, वाह वाह वाह। अरे रानो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आ गया हूँ, और तुम्हें खाकर बहुत मजा आने वाला है। अरे कालू, ये क्या किया? तू मेरे लिए मीठा फल लेकर आ गया है। मीठा फल तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे मीठे फल बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए मैंने तुम्हें कच्चे आमों का अचार का कहा था। अब मैं क्या करूँ, मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी। अरे मैं क्या खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है।
अरे रानो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? पूरा जंगल घुमा हूँ, किसी के पास भी कच्चे आमों का अचार नहीं था। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आया हूँ। अरे क्यों नहीं था? इतना बड़ा जंगल है, किसी के पास कच्चे आमों का अचार नहीं था। इतना भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अरे रानो, सच कह रहा हूँ, किसी के पास भी नहीं था, इसीलिए तो लेकर आया हूँ। अगर तुमने ये फल खाया तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, और नहीं तो तुम भूख से मर जाओगी। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, खाना तो खाओ। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है और रात हो जाती है। कालू और रानो सो जाते हैं और कालू उस अचार के बारे में सोच रहा था कि कितना चटपटा आमों का अचार था। मैंने तो जिंदगी में पहली बार ही खाया है। अगर मुझे पता होता तो मैं हर बार ही ये कच्चे आमों का अचार खाता। मुझे लगता है टुन्नी के पास जो एक और बोतल पड़ी है, वो भी जाकर मैं ले आता हूँ और मजे से खाऊंगा और रानू को भी दूंगा। ये कहकर कालू वहां से निकलने लगता है और वो कच्चे आमों के अचार उसको इतना पसंद था। और रानो भी भूख से सोई हुई थी, उसने भी कुछ भी नहीं खाया हुआ था। अरे ये कालू कहाँ चला गया है? इससे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। इसने मेरे लिए कच्चे आमों का अचार भी नहीं लेकर आया और ऊपर से मुझे डांट भी रहा था। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे बेटे, क्यों नहीं नींद आ रही है? जल्दी से सो जाओ। सुबह मुझे दाने के लिए भी जंगल में घूमना पड़ता है, मैं बहुत थकी हूँ। टुन्नी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इतने में कालू भी अंदर आ जाता है और वो अचार की बोतल उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन टुन्नी और उसकी बेटी ने कालू को नहीं देख पाती, क्योंकि टुन्नी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो सो रही थी। कालू को रास्ते में कबूतर मिल जाता है और उसे कहता है, ये काम का अचार मैं बाजार से लेकर आया हूँ और अपनी रानों के लिए लेकर जा रहा हूँ। उस लेकिन उस कबूतर को पता था ये काम का अचार की बोतल टुन्नी की है, क्योंकि हमने मिलकर ही अचार बनाया था। अरे टुन्नी, तुम्हारे अचार की बोतल रात को कालू जंगल से लेकर जा रहा था। मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगी और तुम जाकर उससे अपनी अचार की बोतल लेकर आ जाओ। अभी उसने बिल्कुल नहीं खाया होगा, मैंने इतनी मिर्ची डाली थी। अरे क्या करूं? अरे कबूतर भैया, वो तो बहुत ही जालिम और बहुत ही चोर है। कुछ दिन पहले भी मेरे पास आया था, मैंने उसे अचार की एक बोतल दी थी। उसे पता था एक अचार की बोतल और भी है, उसने देख ली थी, इसीलिए तो मेरे घर से वो चोरी कर कर ले गया है। एक दिन कालू जंगल की तूफानी बारिश में उड़ता जा रहा था और वो बड़े से पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसका पंख भी टूट जाता है और उसे सर चकराता है और वो आसमान की तरफ मुंह कर कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है। मैंने बहुत बुरे काम किए कि इसकी मुझे सज़ा मिली है, अब मैं कभी भी नहीं उड़ सकता हूँ। मैंने बहुत बुरा किया है, पक्षियों के घर से चोरियाँ की हैं। रानू भी ये बात सुन लेती है। अरे कालू, ये क्या कह रहे हो? तुमने लोगों की तंग किया और उसकी चोरियाँ की हैं। अरे रानू, मेरी तरफ से जंगल के सारे पक्षियों से जाकर माफ़ी मांग लो और कालू को माफ़ कर दो, उसने तुम लोगों को बहुत तंग किया है। कालू का पंख टूट जाता है और इस तरह उसको किए की सज़ा मिल जाती है और उसे अपने किए पर नदामत भी होती है। चैनल की कहानी अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब